अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के इनकम टैक्स कानून की गहराई में उतरेंगे और ख़ास तौर पर हम उसकी बिल्कुल बुनियाद यानी सेक्शन 2 को समझने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर लोगों को बहुत पेचीदा लगता है लेकिन है बहुत अहम। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि टैक्स के कवानीन किसी भूलभुलिया की तरह हैं? मतलब इतनी पेचीदा जुबान, इतनी टेक्निकल बातें कि समझना ही मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा लगता है तो यकीन जाने ये एक आम एहसास है। लेकिन ज़रा सोचें, अगर इस भूल भुलैया से निकलने का कोई नक्शा हो तो एक ऐसी चाबी जो इस पूरे निज़ाम के ताले खोल दे। जी हाँ, खुशकिस्मती से ऐसी एक जगह मौजूद है। यूँ समझें कि टैक्स कानून एक बहुत बड़ी पहेली की तरह है। अब किसी भी पहेली को हल करने का पहला असूल क्या है? यही ना कि उसके टुकड़ों को समझा जाए। यहाँ हर टुकड़ा एक लफ्ज़ है और जब तक इन अल्फाज के सही माने मालूम ना हो, पूरी तस्वीर कभी वाज़ेह नहीं हो सकती। बिल्कुल इसी तरह टैक्स कानून की भी अपनी एक ख़ास ज़ुबान है, अपनी अलग इस्तिलाहात हैं। जब तक हम इस ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं होंगे, कानून की असल रूह को समझना तकरीबन नामुमकिन है। तो आइए सीधा इस कोड बुक में चलते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 2 दरअसल वो डिक्शनरी है जो हमें ये ज़ुबान समझने में मदद देती है। इस सेक्शन में वो तमाम अहम तारीफ़ें मौजूद हैं जिन पर पूरा कानून खड़ा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि आखिर ये तारीफ़ें इतनी ज़रूरी क्यों हैं? ज़रा सोचिए, अगर हर शख्स हर लफ्ज़ का मतलब अपनी मर्ज़ी से निकालने लगे तो क्या होगा? अफरा तफरी फैल जाएगी। तो ये तारीफ़ें यकीनी बनाती हैं कि कानून सबके लिए एक जैसा हो, कोई उलझन ना रहे और सब कानून को इसी तरह समझें जिस तरह उसे लिखा गया है। और यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। टैक्स की दुनिया में सेक्शन 2 में दी गई तारीफ ही सब कुछ है। मतलब इसका दर्जा आम लुगत में दिए गए माने से भी ऊपर है। कानून की नज़र में सिर्फ वही मतलब माना जाएगा जो इस सेक्शन में लिखा है, बस। चलें अब कुछ सबसे अहम तारीफों पर नजर डालते हैं। ये वो बुनियादी सुतून है जिन पर टैक्स का पूरा ढांचा खड़ा है। सबसे पहले बात करते लफ्ज़ शख्स यानी पर्सन के। आम बोलचाल में शख्स का मतलब एक इंसान होता है, लेकिन टैक्स कानून में इसका मतलब बहुत बहुत वसी है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कानून की नज़र में शख्स कौन कौन हो सकता है? एक फ़र्द यानी एक इंसान, एक कंपनी, अफराद की कोई अंजुमन जिसे एओपी कहते हैं, कोई फर्म, कोई मुकामी अथॉरिटी और यहाँ तक कि खुद हुकूमत भी। इसका मतलब ये है कि टैक्स इन तमाम इदारों पर लागू हो सकता है। अगली इस्तिलाह है कंपनी। कानून के मुताबिक कंपनी का मतलब कोई भी ऐसा कॉरपोरेट इदारा है जो किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी और मुल्क में, और चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक। फिर आता है टैक्स साल। ये सीधा साधा वो 12 महीने का अरसा है जिसके दौरान कमाई गई आमदनी पर टैक्स का हिसाब होता है। पाकिस्तान में ये मुद्दत आमतौर पर 1 जुलाई से शुरू होती है और अगले साल 30 जून को ख़त्म होती है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम तारीफ पर, रिहायशी यानी रेजिडेंट। ये हैसियत किसी शख्स या इदारे के पाकिस्तान में रहने की मुद्दत की बुनियाद पर तय होती है और इसके टैक्स पर बहुत गहरे, बहुत बड़े असरात होते हैं। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर किसी को रिहायशी माना जाता है तो उसकी पूरी दुनिया में जहां कहीं से भी आमदनी हो उस पर पाकिस्तान में टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो गैर रिहायशी है तो सिर्फ पाकिस्तान से हासिल होने वाली आमदनी पर टैक्स देना होगा। अब आप खुद देखें कि सिर्फ एक लफ्ज़ से टैक्स की जिम्मेदारी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। तो ठीक है, हमने ये सब जान लिया, लेकिन सवाल ये है कि इन तकनीकी बातों को समझना अमली ज़िंदगी में आखिर क्यों ज़रूरी है? इसकी अहमियत का अंदाज़ा बस इस एक जुमले से लगा लें। सेक्शन 2 पूरे टैक्स कानून की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर कानून की पूरी इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती। ये वो बुनियाद है जिसने हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा हुआ है। तो देखिए, इन तारीफ़ों को समझना सिर्फ कोई इल्मी मश्क नहीं है, ये अपने माली हकूक़ और ज़िम्मेदारियों को समझने का पहला कदम है। जब ज़ुबान समझ में आएगी तभी कोई अपने लिए बेहतर फैसले कर सकता है ना? और आखिर में बस ये सवाल कि अगर टैक्स का निज़ाम एक खेल की तरह है तो क्या इसके उसूल यानी उसकी ज़ुबान को सीखे बगैर कोई उस खेल को सही तरीके से खेल सकता है? सोचने की बात है।